दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं अनुपमा के सबसे बड़े ट्विस्ट की ओर, जहां प्यार, धोखा और टूटते रिश्तों की कहानी इस बार पूरे शाह परिवार और कोठारी परिवार को हिलाकर रख देगी। कहानी शुरू होती है शाह हाउस से। अनुपमा अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त है, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी है। राही, जो उसकी प्यारी बेटी है और प्रेम की पत्नी है, खुद भी खुश नहीं है। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन अचानक खबर फैलती है कि प्रेम, जो पहले से शादीशुदा है और राही का पति भी है, उसने दूसरी शादी कर ली है। ये सुनते ही पूरा शाह परिवार और कोठारी परिवार सदमे में आ जाता है। अनुपमा के दिल पर जैसे बिजली गिर गई हो। उसकी आंखों में दर्द और आंसू हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए सबके सामने खड़ी होती है। अनुपमा तुरंत प्रेम से सामना करती है। वह उससे कहती है, प्रेम, क्या तुम सच में ये कर सकते हो? तुम्हें राही का और हमारे परिवार का कोई ख्याल नहीं? लेकिन प्रेम अपनी पुरानी आदतों में अडिग है। वह किसी भी तरह की पछतावे की भावना नहीं दिखाता। वह कहता है, अनुपमा, मैंने जो करना था कर दिया। अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं। अनुपमा की कोशिशें, राही की खातिर प्रेम को समझाने की कोशिशें, सब बेअसर साबित होती हैं। राही के दिल को सबसे बड़ा झटका लगता है। जो महिला अपने पति से प्यार करती थी, वो अंदर से टूट सी जाती है। वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसके आंसू उसकी मजबूती और दर्द की कहानी कह रहे होते हैं। साथ ही शाह परिवार और कोठारी परिवार का पूरा माहौल तनाव और शौक में है। सबके चेहरे पर हैरानी और दुख साफ झलक रहा है। समर और पाखी राही की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। वनराज और बा भी प्रेम की इस दुस्साहसिक हरकत पर गुस्से में है। काव्या तो इस पूरे मसले में और आग लगाने का काम कर रही है। हर किसी को उकसाने की कोशिश करती है। लेकिन अनुपमा अपने दर्द और निराशा के बावजूद इस बार अलग नजर आती है। वह ना तो क्रोध में है, ना ही रो रही है। वह प्रेम से कहती है, अगर तुमने यह फैसला लिया है तो समझो कि तुम्हें मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन याद रखना, कोई भी रिश्ता सिर्फ ताकत और लालच से नहीं चलता। वहां दिल और जिम्मेदारी चाहिए। अनुपमा की यह गंभीर बात प्रेम को भी चौंका देती है, लेकिन फिर भी उसका दिल कठोर बना रहता है। उसे अपनी दूसरी शादी का कोई पछतावा नहीं है। राही के टूटे हुए दिल को देखकर भी वह बदलाव नहीं करता। राही अपने दर्द के बीच मां अनुपमा के पास आती है। अनुपमा अपनी बेटी को सांत्वना देती है। वह कहती है, राही, तुम मजबूत हो। तुम्हारे पिता की गलती तुम्हारी जिंदगी नहीं तोड़ सकती। याद रखो, जो सच में तुम्हारा है वह फिर से तुम्हारे पास आएगा। तुम अकेली नहीं हो। शाह परिवार और कोठारी परिवार भी इस पूरे घटना से झुलसते हैं। हर किसी के मन में हैरानी और दुख है। सब सोच रहे हैं कि प्रेम ने आखिर ऐसा क्यों किया। क्या वह कभी अपनी गलती समझ पाएगा? कहानी में सबसे ज्यादा दिलचस्प मोड़ तब आता है जब अनुपमा अपने तरीके से प्रेम को समझाने की कोशिश करती है। वह बार बार उसे याद दिलाती है कि रिश्तों में ईमानदारी, प्यार और जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीजें हैं। लेकिन प्रेम फिर भी अपनी नई जिंदगी में अडिग है। राही का टूटना इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। जो महिला अपने पति और परिवार से प्यार करती थी, अब अंदर से टूट चुकी है। उसकी आंखों में निराशा, उसके दिल में अकेलापन। लेकिन अनुपमा अपनी बेटी के लिए खड़ी रहती है, उसे सहारा देती है और कहती है कि राही की ताकत ही उसका असली हौसला है। आखिरकार इस ट्विस्ट के बाद कहानी में सबको यह एहसास होता है कि प्रेम की यह दूसरी शादी सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि दर्द और तनाव लेकर आई है। शाह परिवार और कोठारी परिवार दोनों ही सदमे में हैं। हर कोई सोच रहा है कि अब क्या होगा। क्या प्रेम कभी अपनी गलती समझेगा? क्या राही और अनुपमा अपने दर्द को सहन कर पाएंगी? आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि कैसे अनुपमा अपनी बेटी राही को संभालती है, कैसे वह प्रेम को उसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करती है, और कैसे राही अपने टूटे दिल के बावजूद अपने और अपने परिवार के लिए मजबूत बनने की राह चुनती है। दोस्तों, ये ट्विस्ट बहुत ही इमोशनल और ड्रामेटिक है। प्रेम की दुस्साहसिक हरकत, अनुपमा की मजबूती और राही का टूटना, ये सब मिलकर एक ऐसा मोड़ बनाते हैं जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो तैयार हो जाइए अनुपमा के इस जबरदस्त और भावनात्मक ट्विस्ट के लिए।
क्योंकि अब कहानी लेने वाली है एक ऐसा मोड़ जो शाह परिवार और कोठारी परिवार दोनों की दुनिया हिला देगा।